अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करामात सहाबा किताब में आज हमारा 5वां सबक है और आज है जी अस्वात जमादात का समा, यानी जो इमूवेबल चीज़ें हैं उनकी अंदर से भी आवाज़ सुनना, इसके वाक़यात हैं। और हम 2 वाक़यात देखेंगे। पहला है हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु और कंकरियों की तस्बीह। सुवैद बिन ज़ैद बयान करते हैं, मैंने अबू ज़र को मस्जिद में अकेले तशरीफ़ फरमा देखा तो मौका गनीमत समझकर उनके पास बैठ गया और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की बातें शुरू कर दी। वो फरमाने लगे, उस्मान के बारे में मेरी ज़ुबान से खैर व भलाई के अलावा कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास एक चीज़ का मुशाहिदा कर चुका हूँ। मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खलवत व तन्हाई का मुतलाशी रहता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ न कुछ सीखता रहता था। एक दिन मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहा था कि जब मैं पहुंचा तो आप कहीं जाने के लिए निकल रहे थे। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह बैठ के मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र कैसे आए? मैंने कहा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। थोड़ी देर बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाए और सलाम कहने के बाद नबी अलैहिस्सलाम की दाएं जानिब बैठ गए। आपने पूछा, अबू बकर कैसे आना हुआ? कहने लगे, अल्लाह और रसूल के लिए। कुछ देर के बाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए और अबू बकर के दाएं पहलू बैठ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए उमर कैसे आमद हुई? उन्होंने कहा, अल्लाह और उसके रसूल के लिए। फिर उस्मान आए और उमर के दाएं तरफ बैठ गए। आपने पूछा, ए उस्मान कैसे आए? कहने लगे, अल्लाह और उसके रसूल के लिए। इस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 या 9 कंकरियां पकड़ी तो वह आपके हाथ में तस्बीह बयान करने लगी, हत्ता कि मेरे कानों में उनकी तस्बीह की आवाज़ शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट की मानित सुनाई दी। फिर आपने इन्हें नीचे रख दिया तो वो खामोश हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही कंकरियां अबू बकर के हाथ में थमा दी तो वो तस्बीह बयान करने लगी, हत्ता कि मुझे शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट से मुशाबे आवाज़ आने लगी। फिर इन्हें नीचे रखा तो वो खामोश हो गई। फिर वो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में पकड़ा दी तो वो तस्बीह करने लगी और मुझे भिनभिनाहट की तरह आवाज़ सुनने लगी। फिर इन्हें पीछे रखा तो वो खामोश हो गई। तो ये एक वाक़या है जिसमें पत्थर की तस्बीह की आवाज़ सहाबा किराम ने सुनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सुनवाई। और ये भी करामात सहाबा में से है, क्योंकि आम इंसान पत्थर की तस्बीह करने की आवाज़ नहीं सुनता। जैसे कि कुरान की एक आयत में आता भी है कि अल्लाह ताला की हर मखलूक जो है वो तस्बीह कर रही है, वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह समझ नहीं सकते। तो यूजुअली आम इंसान जमादात की या ये जो इमूवेबल चीज़ें हैं इनकी गुफ्तगू, तस्बीहात, ये क्या अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, इसको हम नहीं समझ सकते। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आपके सहाबा किराम को इन पत्थरों की तस्बीह की आवाज़ सुनाई गई। इसी तरह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु और खाने की तस्बीह। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हम अल्लाह की निशानियों को बाइसे बरकत समझते थे और तुम लोग इन्हें देखकर डर जाते हो। हम एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे। दौरान सफ़र पानी कम हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बचा कुचा पानी तलाश करके ले आओ। सहाबा कराम थोड़ा सा पानी तलाश करके लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक पानी में डाला और ऐलान कर दिया कि मुबारक पानी और बरकत इलाही की तरफ आओ। मैंने देखा कि वो पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के दरमियान से चश्मे की तरह फूट रहा है। और इसी तरह हम तनावुल किए जाने वाले खाने की तस्बीह अपने कानों से सुना करते थे। तो अब यहाँ पर हमने पत्थरों की आवाज़ के बारे में, खाने की तस्बीह और पानी के इस तरह से वाफर हो जाने के बारे में ये जो वाक़यात पढ़े हैं कि सहाबा कराम ने इन सब चीज़ों का मुशाहिदा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत में। तो इससे हमें क्या सीखना है? सबसे पहली चीज़ ये कि अगर इमूवेबल चीज़ें या जमादात या वो चीज़ें जैसे ये कंकर, पत्थर, खाना, पानी, ये अगर हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह कर रहे हैं
تو وہ مخلوق جس کو انسان کہتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت اختیار بھی دیا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس کو بھی تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی چیز رائے گاہ نہیں ہے، چیزوں کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کا ایک تو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، دوسرا ان کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو گناہ کے کاموں میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جو اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور صحابہ کرام کی کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سنوا بھی دی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔